हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सेट कर रहे थे एसएससी के, जिसमें 3 सेट हम लोगों ने 13 अगस्त के कर लिए थे पूरे। और अब हम लोग जो 16 अगस्त को पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट टेस्ट का सेट 1 आप लोगों के सामने है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इनटू द ब्लैंक। तो इसमें से फिल करना है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो राइट कौन सा है इसमें वो फिल करना है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है ए डैश souvenir will be released on the occasion of the world meet। देखिए ये जो लिखा हुआ है souvenir, SOUVENIR, इसके मीन्स होता है यादगार। क्या होता है बच्चा? यादगार। ठीक है, तो ए डैश सोवेनर विल बी रिलीज्ड, एक यादगार रिलीज की जाएगी। ठीक है, ऑन द ओकेशन द वर्ल्ड मीट, वर्ल्ड मीट के ओकेशन पर एक यादगार रिलीज की जाएगी। तो कौन सी यादगार हो सकती है वो हम देखते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है जेनरस। जेनरस का मीन्स होता है उदार। ठीक है, और अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो उदार के अलावा और होता है अमाउंट से रिलेटेड होता है, यानी प्रचुर मात्रा में भी कोई चीज है अगर आपके पास, तो अमाउंट से भी रिलेटेड इसका मीन हो जाता है। जनरस मीन्स प्रचुर। वहीं आ जाते हैं कंसीडरेबल। ठीक है, तो कंसीडरेबल, कंसीडर करना, इसके मीन्स भी होता है प्रचुर। ठीक है, या पर्याप्त। ठीक, फिर बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मीन्स भी होता है, सेम है, प्रचुर। ठीक है, प्रचुर या पर्याप्त। ठीक है, अधिकता, तो मतलब सफिशिएंट है। ठीक, प्रचुर। अब देखिए आपको ये नहीं लगता कि जेनरस, कंसीडरेबल और बाउंटीफुल आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स जब हैं आपस में तो हम इसमें यूज तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास सेफ है, वोलुमिनस। ठीक है, वोलुमिनस मीन्स क्या होता है? तो वोलुमिनस मीन्स होता है विशाल काय, विशाल काय। ठीक है, तो क्या एक विशाल काय यादगार जो है वो रिलीज की जाएगी वर्ल्ड मीट के ओकेशन पर। ठीक है, तो आपका पहला जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मीनिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट will improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required। तो सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना है, तो देखिए क्या है आपके पास सेंटेंस। सेंटेंस है आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। ठीक है, तो देखिए आई विश लगा हुआ है। ठीक है, तो आई विश वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आई विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। तो देखते हैं जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल क्या होता है। तो अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, तो सेकेंड जो सेंटेंस होगा वो V2 उसमें यूज होगी। ठीक है, फिर अगर दूसरा रूल देखें तो दूसरा रूल ये है कि अगर आपका सेंटेंस पहला पास्ट टेंस में है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसकी वर्ब जो होगी वो हैड प्लस V3 ये यूज करेंगे हम। ठीक है, सेम हेयर, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? आई विश क्या है? प्रेजेंट है, और प्रेजेंट पहला सेंटेंस जब होता है इमेजिनरी सेंटेंस में तो जो सेकेंड सेंटेंस रहता है वो किस में आता है? V2 में आता है। और यहाँ पे क्या है बच्चा? यहाँ पे है हैव। ठीक है, और आप जानते हैं हैज और हैव जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसी की सेकेंड फॉर्म V2 जो होती है या पास्ट होता है वो क्या होता है? हैड होता है। ठीक है, तो इसमें इंप्रूवमेंट करने को जो बताया गया था तो
एरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेंटेंस में है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव कम नहीं होगा, क्या होगा, आई हैड कम एन आवर सूनर। ठीक है, तो विल आपका कट हो जाएगा, नहीं है, हैज ये भी नहीं है, तो हैड है ये इंप्रूवमेंट। ओके राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखिए अब एंटोनिम बताना है आपको। ठीक है, किसका एंटोनिम बताना है, इन्वेड का। तो इन्वेड मीन्स क्या होता है, इन्वेड मीन्स होता है घुसपैठ करना। ठीक है, क्या होता है, इन्वेड घुसपैठ करना। ठीक है, और इन्वेड क्या है, ये इन्वेड है वर्ब। ठीक है, तो इन्वेड मीन्स क्या होता है, घुसपैठ करना। अब एंटोनिम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, तो अटैक। अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। ठीक है, आक्रमण कर देना। असॉल्ट और सीज, देखिए अटैक और असॉल्ट ये दोनों क्या है, सेम है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सीज मीन्स कब्जा कर लेना, ये भी सिनोनिम्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये तीनों देखिए क्या है, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, अटैक, असॉल्ट एंड सीज। असॉल्ट राइफल आपने पबजी वगैरह में सुना भी होगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस क्या है, आपस में सिनोनिम्स हैं। तो चौथा जो ऑप्शन आपका है सरेंडर। सरेंडर मीन्स क्या होता है, ठीक है, सरेंडर मतलब हो जाता है अपने हथियार डाल देना। ठीक है, सरेंडर कर देना, तो घुसपैठ करना। और ये देखिए एक ऑप्शन बचा है, एंटोनिम पूछा गया इन्वेड का, तो ये क्या हो जाएगा, सरेंडर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution required, select no substitution. तो सेंटेंस आपको दिया गया है, सेंटेंस में अंडरलाइन जो पार्ट है वो है टू मच नॉइजी, ये अंडरलाइन पार्ट है। ठीक है, तो इसका बताना है आपको कोई सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, ये एरर है, अगर एरर है तो इसका सही क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। देखिए एक रूल है, टू के साथ जब भी मच आ जाएगा, सीरियल बता रहा हूं, टू के साथ जब भी मच आ जाएगा तो हम उसके बाद हमेशा क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है मच के साथ जब टू आ जाएगा। ठीक है, मच के साथ जब टू आ जाएगा तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, किसका, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए टू मच एक साथ जब आएगा तब नाउन का प्रयोग करेंगे इसके बाद, और जब मच टू आ जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, टू मच दिया तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ये नॉइजी है, और नॉइजी क्या है, नॉइजी है एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन आपका रूल जो है वो क्या कह रहा है, रूल कहता है टू मच के साथ नाउन लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे रॉन्ग हो गया। ठीक, अब सेकेंड चीज अब क्या करेंगे, इसमें ये नहीं कर देना है कि मच टू लगा देंगे, ये नहीं करेंगे। होता क्या है, आपने इंटर में सेंटेंस पढ़ा होगा, सिंपल सेंटेंस रिमूव टू वाला। ठीक है, टू वाला। ठीक है, ही इज टू वीक टू रन, ऐसे वाले सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ये निगेटिव सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं, निगेटिव सेंस में प्रयोग किए जाते हैं टू। तो यहां पे सेम वही चीज है। ठीक है, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, नहीं, टू के साथ मच लगता ही नहीं है। ठीक है, टू नॉइजी ये राइट आंसर होगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन ये तो नहीं होगा, टू नॉइजी ये वाला सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। मच के साथ टू लगेगा नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और मच नॉइजी कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला इडियम है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इडियम है। क्या इडियम है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ठीक है, आपने कोई लॉन्ग स्टोरी है उसको कट कर दिया, तो देखिए क्या है ऑप्शन, ये तो वन वर्ड वन लाइनर होता है। ठीक है, तो लाइक अ टेल शॉर्ट स्टोरीज ना, लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरी, जब शॉर्ट कह रहा है शॉर्ट स्टोरी तो फिर लॉन्ग का कोई लेना ही देना नहीं। टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, टेल समथिंग ब्रीफली, कोई चीज जो है वो आप संक्षिप्त में बता रहे हैं,
ठीक है। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई लॉन्ग स्टोरी की आपने कट करके शॉर्ट बना दी, मतलब कोई चीज आप शॉर्ट में बताना चाहते हैं, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो राइट आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेल समथिंग ब्रीफली। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम क्या है, किसका पूछा गया है, वर्ड आपके पास है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मीन्स क्या होता है, ट्रांसमिट मीन्स होता है ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, हस्तांतरण करना कोई चीज। तो देखते हैं कौन सा सिनोनिम्स होगा। कन्वे, कन्वे मीन्स भी होता है ट्रांसफर करना, तो ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो पूछा तो यही गया है सिनोनिम्स, तो पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ठीक है। कैच माने स्वीकार करना, मतलब कोई चीज पकड़ लेना, ट्रांसफर तो करोगे नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अपने पास रख लेना, तो ट्रांसफर तो आपने किया नहीं, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। फिर कैच, कैच मीन्स भी होता है पकड़ लेना, मतलब अपने पास ही रख लेना। रिसीव मीन्स भी होता है स्वीकार कर लेना, रिसीव कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स यूज नहीं होगा क्योंकि पूछा क्या गया है, इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कन्वे जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखते हैं हम लोग क्या सेंटेंस है आपके पास, सेंटेंस है whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter। अब देखिए ऑलरेडी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज है, कंजक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा सेंटेंस है ये देख लेते हैं हम लोग। तो सेंटेंस है whom, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। कौन सा, देखिए इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप। तो इसका रूल क्या होता है, जो आपकी वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो किस में चेंज होती है, वो होती है आस्क्ड में, ठीक है। और जो कंजक्शन होता है, सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं मैं, कंजक्शन जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, यही आपका कंजक्शन हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, तो whom है यही आपका कंजक्शन हो जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसने ऑलरेडी चेंज करके रखी हुई है। तो देखते हैं हम लोग, आस्क्ड माय डॉटर, अब डॉटर के बाद ही आपको क्या लगाना है, कंजक्शन लगाना है, तो whom पहले में मिल रहा है। दूसरा देखिए इसमें दूसरे सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगा हुआ है, लेकिन रूल जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वही कंजक्शन होगा, तो सेकंड ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर हु यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आपका है whom, तो ये भी कट हो जाएगा, और यहाँ पे भी दैट लगा हुआ है तो इसलिए ये भी कट हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माय डॉटर whom she had seen at the shopping mall that day। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस has been divided in two parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given option। तो error आपको देखना है, सेंटेंस जो आपको दिया गया है उसमें कौन सी error है। तो it have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। ठीक है, मैंने आपको जो मैं पिछले सेट करवा चुका हूं, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इट जो होता है, ठीक है, इट दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तो इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है इट, वो डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, डमी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखिए डमी सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इट इज रेनिंग, ठीक है,
और इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इट इज अ चेयर। ठीक है, तो यह एक चेयर है, तो यहां पे इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का मीन जो है वो जाहिर होता है, ठीक है, एक्सप्रेस होता है। लेकिन डमी सब्जेक्ट के रूप में जो इट का मीन होता है वो केवल इसकी भूमिका डमी वाली ही रहती है, मतलब इसका कोई मीन नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो समझ में आ रही होगी, देखने में आ रही होगी कि इट के बाद क्या है, जस्ट प्रयोग काहे का हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का हो रहा है। ठीक है, चाहे वो इम्पर्सनल प्रोनाउन में हो चाहे डमी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, तो इट के साथ हम हमेशा काहे का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चा इस सेंटेंस में क्या है, इट हैव बीन, और हैव क्या है, ये है प्लूरल। ठीक है, तो जब प्लूरल आ गया तो ये सेंटेंस जो है कंटेंस एरर पहले ही पार्ट में है। ठीक है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पहले ही पार्ट में है तो थ्रो राइटिंग वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है इट हैव बीन ओनली, तो इसी में हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताना है आपको सिनोनिम। किसका सिनोनिम बताना है, न्यूमेरस का। न्यूमेरस मींस होता है ज्यादा संख्या में। ठीक है, मैनी बोल सकते हैं इसको हम, मैनी। ठीक, अब सिनोनिम्स बताना है तो सेवरल, सेवरल मींस भी होता है मैनी या कई। ठीक है, कई। तो और नंबर्ड, नंबर्ड मींस होता है जैसे आपने काउंटिंग कर ली। ठीक है, तो टोटलिंग को ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर को एक लिस्टेड कर देते हैं जब, तब हम उसको बोलते हैं नंबर्ड। ठीक है, ठीक है, नंबर को लिस्ट करना ही नंबर्ड कहलाता है। ठीक, तो फिर अगला क्या है, टोटल। टोटल मींस होता है होल। ठीक है, होल्ड बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। ठीक है, पूरा, होल्ड। फ्यू, फ्यू मतलब मैंने आपको बताया था, फ्यू और ए फ्यू का मतलब, फ्यू का मतलब होता है नो और ए फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, पहले सेट में मैं बता चुका हूं ये। तो देखिए नंबर्ड, इसका भी मतलब क्या होता है, इससे कोई रिलेटेड है नहीं। न्यूमेरस का मीन क्या है बताया, मैनी बताया मैंने। और फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है, सेवरल है। सेवरल मींस भी होता है मैनी या कई। और पूछा आपसे क्या गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ड आपका दिया हुआ है टॉक्सिस। ठीक है, क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। टॉक्सिक मींस क्या होता है, इसके मींस होता है जहरीला। ठीक है, टॉक्सिक मींस क्या होता है, जहरीला होता है। तो जहरीला होगा तो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है, और फिर यही आपके पास एंटोनिम पूछा गया है ना, तो पहला ऑप्शन जो है वो है हेल्दी। हेल्दी मींस क्या था, स्वस्थ। ठीक है, तो एंटोनिम पूछा गया है जस्ट, तो ऑप्शन तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्दी आपका राइट आंसर होगा। लीथल जो लिखा हुआ है इसके मींस भी होता है जहर। ठीक है, हार्मफुल आप लोग जानते ही हो, हानिकारक। ठीक है, और वेनमस मींस भी होता है जहरीला। ठीक है, ये सांप वाले, ये लीथल और ये जो है वेनमस, ये सांप के लिए प्रयोग करें, सांप के जहर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेनमस, तो ये जहर हो जाएगा। तो जहर सब में दिया हुआ है, ये देखो सिनोनिम्स है, लीथल भी है, वेनमस भी, ये सिनोनिम्स हो गया। और फिर आपका एंटोनिम क्या है, केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो हेल्दी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेलिंग मिस्टेक। तो एनेक्सियस मींस क्या होता है, एनेक्सियस जो है वो एकदम राइट लिखा हुआ है, और एनेक्सियस मींस जो होता है उसके मींस होता है वरीड। ठीक है, चिंतित, एनेक्सियस मींस चिंतित। फिर अब देखिए विसीसियस। अब विसीसियस ये जो दिया हुआ है यही आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये विसीसियस नहीं होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है, VICIOUS, विसीसियस। ठीक है, तो विसीसियस मींस होता क्या है, इसके मींस होता है विग्ड। आपने पढ़ा होगा विग्ड, विग्ड मींस क्या होता है, दुष्ट। ठीक है, तो ये राइट है। इसकी स्पेलिंग इसमें क्या दी हुई है, VISHIOUS,
लेकिन होता क्या है, VICIOUS, तो विसिशियस मीन्स होता है विक्ड, दुष्ट। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। मिमिक, मिमिक मतलब होता है किसी की एक्टिंग करना, ठीक है, किसी के कार्यों की एक्टिंग करना, किसी की आवाज की एक्टिंग करना, तो मिमिक कहलाता है। मॉइस्चर मीन्स होता है नमी, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, जो अप्रोप्रिएट आपको वर्ड्स लगते हो वही आपको फिल करने हैं। तो सेंटेंस आपके पास है, यू नीड नॉट डैश सो मच फस अबाउट वियरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में इडियम है, और इडियम ही आपको इसमें मिस्टेक कर दिया गया है, वही फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं दिया गया है। तो इडियम क्या होता है, इडियम है एक मेक अ फस, ठीक है। इसके मीन्स होता है बिकम एंग्री, बिकम एंग्री, ठीक है, नाराज होना, या बिकम कंप्लेन, ठीक है, या कंप्लेन करना। तो मेक अ फस मीन्स बिकम एंग्री। अब देखिए यू नीड नॉट, अब इसमें ऑप्शंस आपके दिए हैं डू, जनरेट, कॉज। जब हमको इडियम पता है मेक अ फस, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन जो है वो मेक है, तो मेक ही यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यू नीड नॉट मेक सो मच फस, मतलब तुमको जरूरत नहीं है नाराज होने की, अबाउट वियरिंग अ मास्क, ठीक है, मास्क पहनने के बारे में, ठीक। व्हेन यू गो आउट, अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहनने के लिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही हो जाएगा मेक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर से इडियम आ गया। तो इडियम वर्ड आपका दिया हुआ है फुल ऑफ बीन्स। तो फुल ऑफ बीन्स मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। कैसे याद रखोगे, बीन्स जो होता है उसके मीन्स होता है राजमा या छोले, ठीक है। तो राजमा या छोले खाकर आप लोग क्या हो जाते हो, एनर्जी फील करते हो ना, एनर्जी से भरपूर हो जाते हो। तो ऐसे आप याद रखते हैं कि फुल ऑफ बीन्स मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है, ए पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। एक कोई व्यक्ति है वो किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन रहा है बिना उसकी जानकारी के, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे। तो देखते हैं, इन्फिल्ट्रेटर मीन्स होता है घुसपैठिया, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर मीन्स घुसपैठिया। तो घुसपैठिया वो तो इंटर करता है फोर्सफुल्ली, तो इससे तो मीन कोई है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा। स्पाई की क्या होता है, आप लोग जानते हो, जासूस होता है, ठीक है। तो जासूस जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे देश से बाहर जो लोग जाते हैं अपने देश के लिए, रॉ एजेंसी वगैरह, उसमें स्पाई वगैरह होते हैं, तो उससे भी लेना देना नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहा है, ए पर्सन हु लिसन्स टू समवन प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, ठीक है। यहाँ घर की ही बात चल रही है, ठीक है, मोहल्ले की बात चल रही है, तो स्पाई भी आपका नहीं होगा। फिर है एवसड्रॉपर। एवसड्रॉपर मीन्स होता है छुप कर बातें सुनने वाला, छुप कर बातें सुनने वाला, ठीक है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, इन्वेस्टड्रॉपर, ठीक है। तो मोहल्ले में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कई औरतें जो होती हैं वो छुपकर बातें सुना करती हैं, ठीक है। मोहल्ले की मीडिया, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टड्रॉपर, ओके। सीक्रेट एजेंट आप लोग जानते ही हो, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पैराजंबल। पैराजंबल वही ट्रिक जो मैंने बताई थी आप लोगों को, वैसे ही हल करना है। सबसे पहले आपको क्या देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं। तो क्या है ऑप्शंस में, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी है, बी बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस वाला नहीं हुआ, तो आप सबसे पहले देखना है आपको सेंटेंसेस को। तो देखिए पहला जो है वो देन से स्टार्ट हुआ है। देन मीन्स क्या होता है, फिर या तब, इसके पहले कुछ ना कुछ प्राइमरी सेंटेंस रहा होगा, तो ये तो सेकेंडरी पे आएगा, तो पहले ये हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर है आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सा अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट।
ये सही लग रहा है कुछ, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। तो ए से तो स्टार्ट होना नहीं है। फिर देखिए सी जो है वो ही से स्टार्ट हुआ है, और मैंने बताया था ही और सी जो है इससे कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो सी भी आपका कट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक, तो ये डी भी, तो बी और डी आपको ये जो है बी और डी वो सही लग रहे हैं। तो अब लेकिन इसमें चूज कौन करना है कि शुरुआत किससे होगी, तो शुरुआत देखिए किससे होगी। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस जो है ए या एन से शुरू होता है, मतलब किसी सेंटेंस के बीच में ए या एन के बाद अगर नाउन लग जाता है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, उसकी पोजीशन जो रहेगी वो फर्स्ट रहेगी। अगर दिस से स्टार्ट है, दैट से स्टार्ट है, ठीक है, दा से स्टार्ट है, तो इनसे अगर स्टार्ट है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, सेकेंड रहेगी, ठीक है। और आपने गौर किया होगा इस सेंटेंस में बी जो आप देख रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सा आ ब्लाइंड मैन, ठीक है, आ ब्लाइंड मैन, और डी वाला जो है आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो द ब्लाइंड मैन जो है तो ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे, और आ ब्लाइंड मैन जो है वो किस पे रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो हम बी सबसे पहले लाएंगे, ठीक है, तो बी सबसे पहले आएगा। किस ऑप्शन में, देखो बी से शुरुआत है, इसमें सी से शुरुआत है, कट कर दो, इसमें ए से शुरुआत है, कट कर दो, डी से शुरुआत है, कट कर दो, बचा क्या, बी से शुरुआत है, ठीक है। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी पैराजंबल गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब देखिए इसमें एरर आपको बताना है। सेंटेंस आपके पास है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, अब प्रिंसिपल के बाद रिक्वेस्टेड आया है, रिक्वेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब ये देखिए टीचर्स टू मॉनिटर, अब यहां पे तो आ गया इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव भी ये पूरा नहीं है, ठीक है, मॉनिटर कोई, टू मॉनिटर एंड टेक केयर, अच्छा हाँ यहाँ पे मॉनिटर ये जो वर्ब है, ठीक है, मॉनिटर करना, ठीक, तो ये तो इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है, टू मॉनिटर, और इसके पहले जस्ट क्या है, टीचर्स एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। अब आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा टीचर्स मतलब एपॉस्ट्रोफी एस के बाद क्या होता है यूज, नाउन होता है, क्या होता है, नाउन यूज होता है। जैसे अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो जैसे मैं एक वर्ड बता रहा हूं, टीचर्स, टीचर्स लेक्चर, टीचर्स लेक्चर, तो यहां पे टीचर्स एपॉस्ट्रोफी के बाद है क्या, नाउन प्रयोग हुआ है ना, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, द टीचर्स के बाद क्या है, टू मॉनिटर, इन्फिनिटिव आ गया, टू लग गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन एरर जो है वो किसमें हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में है, और ये टीचर्स में ही है, तो टीचर्स वाला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सेंटेंस आपके पास जो है वो देखिए, अ लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर, जिसके पास बहुत बड़ा फ्लोर एरिया है, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, और जो एयरक्राफ्ट के लिए हाउसिंग मतलब ठिकाना होता है, ठीक है, घर टाइप का बना होता है, तो हाउसिंग एयरक्राफ्ट को जहां रखा जाता है, तो उस बिल्डिंग को, उस बड़ी बिल्डिंग को क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है तो वो है आपके पास सेड। सेड मीन्स क्या होता है, तो सेड मीन्स होता है, सेड मीन्स होता है, देखिए ये सेड जो है वो काऊ और बुफेलो, ठीक है, गाय के लिए और भैंस के लिए रहने का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेड बोलते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट आप लोग जानते ही हो, एयरपोर्ट क्या होता है, जहां पे जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, ठीक है, क्या प्लेन
तो प्लेन जो है जहां टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, या जहां पे पैसेंजर्स जो हैं, ठीक है, पैसेंजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्या होगा फिर, देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है बार्न। बार्न मीन्स क्या होता है, बार्न मीन्स होता है जैसे गोट हो गया, यानी बकरी वगैरह जो है, ठीक है, तो गोट डी बना दिया, सॉरी टी है यहाँ पे, GOAT, तो बकरी वगैरह के रहने का जो स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्न बोलते हैं। ठीक है, और काऊ और बुफेलो जो है, गाय और भैंस के रहने का स्थान जो है वो शेड कहलाता है। ठीक, तो इनमें अंतर जरा देख लीजिएगा आप लोग। फिर हैंगर, अब हैंगर देखिए, ये वाला हैंगर वो हैंगर नहीं है जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हैंगर ये होता है HANGER। ठीक है, ये हैंगर जो है वो ये वाला हैंगर है, कपड़े टांगने वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हैंगर, इसमें GER होता है, और ये क्या है, HANGER। ठीक है, तो SSC इसमें पूछ सकता है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो HANGER, तो इसके मीन्स होता है जहां पे विमान जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है, हाउसिंग एयरक्राफ्ट, तो उस बिल्डिंग को हम लोग हैंगर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, क्या है, पैराजंबल है। ठीक है, वैसे ही करेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने हैं BDCA। ठीक है, तो ABCD चारों से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें भैया देखना पड़ेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस देखते हैं हम लोग। तो ए जो है वो काहे से शुरू हुआ है, दिस से शुरू हुआ है, और अभी मैंने बताया था दिस दैट द, अगर होगा तो सेकेंड पोजीशन पे रखेंगे, शुरुआत कभी इसकी फर्स्ट पोजीशन से नहीं होगी, तो ए ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, फिर है पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड। अभी चलो इसको रखते हैं ऐसे ही, आगे देखते हैं हम लोग। इन द बिगिनिंग हाउएवर very few people knew of this discovery and its use। अब देखिए its आ गया यहाँ पे, इसका उसका, तो इसका उसका, its जो है मैंने बताया था ये भी सेकंड पोजीशन पे होता है, क्योंकि इसका मीन जो होता है एज अ डमी सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, एज अ पोसेसिव यूज हो रहा है, तो इसका सब्जेक्ट तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये भी सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है इट्स यूज, इट्स यहाँ पे भी पहले आ गया, तो डी से भी शुरुआत नहीं होगी, तो शुरुआत किससे होगी, बी से होगी। ठीक है, क्योंकि ए भी कट हो गया था, तो बी देखिए किस सेंटेंस में है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बचा क्या, पहला ऑप्शन आपका बचा हुआ है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, विद इन 5 सेकेंड आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी पैराजंबल हो आपका गलत नहीं होगा अगर मेरी बताई हुई ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपके पास क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है someone stole his traveler's checks when he was traveling in Europe। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट आपका आ गया someone, वर्ब आ गई स्टोल। ठीक है, स्टील की सेकेंड फॉर्म कौन होती है, स्टोल होती है, तो सेंटेंस ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो वर्ब सेकंड हो गई हिज ट्रेवलर्स चेक्स। ठीक है, हिज ट्रेवलर्स चेक्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिज ट्रेवलर्स चेक ये तो हो जाएगा, यहां इससे स्टार्ट होगा, तो देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हिज ट्रेवलर्स से हो रहा है, यहाँ भी हिज ट्रेवलर्स से है, यहाँ भी है, तीसरे ऑप्शन भी, लेकिन चौथे ऑप्शन में कहां से है, स्टार्ट समवन से है, तो ये पहले ही काट दो। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है यूज, बताइए, वर्ब होती है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। ठीक है, और प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे वाज या वर, अब देखिए चेक्स लिखा हुआ है,
तो कई चेक्स हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब किसमें है, इसमें देखिए वाज लगा हुआ है तो पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है तो लेकिन लगना क्या चाहिए, वाज वर लगना चाहिए, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वर लगा हुआ है। और एक चीज और, समवन जो होता है, ठीक है, समवन हो गया, ऑडियंस हो गया, प्रोस्पेक्टर्स हो गया, स्पेक्टेक्टर्स हो गया, ठीक है, प्यूपल हो गया, प्यूपल हो गया, तो ये जो सारे शब्द हैं ये कभी भी हम पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इनकरेक्टली वर्ड। देखते हैं इनकरेक्टली वर्ड कौन सा इनकरेक्ट है। तो आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है, आर्बिट्रेरी मतलब होता है विदाउट प्लान, विदाउट प्लान, बिना किसी प्लान के, आर्बिट्री, ठीक है। फिर है स्क्रूटिनाइज, इसके मीन्स होता है एग्जामाइन केयरफुल्ली, एग्जामाइन केयरफुल्ली, ठीक है, किसी चीज को एग्जामाइन करना केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, तो क्या कहलाता है, स्क्रूटिनाइज। और आर्बिट्री मीन्स होता है विदाउट प्लान, बिना किसी प्लान के। सेवरल जो मीन है इसका मीन्स होता है रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, रिलेटेड टू ब्रेन। और सेवरल जो है ये ब्रेन का एक पार्ट भी होता है, ठीक है, बायोलॉजी वाले जो पर्सन्स हैं वो जानते होंगे। तो ये भी राइट है, तीनों राइट दिए हुए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ये क्या दिया हुआ है, इसमें रॉन्ग है। देखिए ये स्पेलिंग जो दी हुई है वो दिया हुआ है WITHDRAWL, ये दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है, होता है WITHDRAWAL, ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, तो AL होता है WAL, विदड्रॉल। तो विदड्रॉल मीन्स होता क्या है, ठीक है, मनी निकालना, टू टेक आउट, टू टेक आउट मनी, मनी निकालना, ठीक है, या टू गो बैक, ठीक है, वापस जाना, विड्रॉल का मतलब भी होता है। तो मनी के संदर्भ में टू टेक आउट मनी। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, राइट जो है वो है विड्रॉल, ठीक है, मीन होता है टू टेक आउट मनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो है, अब आ गया आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो आपको बहुत ही हार्ड लगता है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज ट्रू, या सत्य है, दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू, ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप उन्नति करोगे, डैश योर होरिजन, होरिजन में होता है उन्नति, उन्नति। तो देखते हैं हम लोग क्या उन्नति करेंगे, ठीक है, डैश वहां पे आपको फिल करना होगा। एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपका जो नजरिया है, अंडर गोज आ, ठीक है, वो आपका क्या होगा, नजरिया देखेंगे अभी क्या भरा जाना है, क्या होगा नजरिए का। ए पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर, तो एक जो जिसके पास हायर एजुकेशन है, किसी भी पर्सन के पास, व्यक्ति के पास, तो सर्टेनली निश्चित ही हैज अ बेटर, उसके पास एक अच्छा क्या होगा, अभी हम देखेंगे जो ऑप्शंस होंगे। एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल, और उसके जो आइडियाज होंगे, ठीक है, वो हेल्प करेंगे कम्युनिटी में, उसकी कम्युनिटी और सोसाइटल जो है वो पता नहीं क्या है, ठीक है, अभी देखेंगे ऑप्शन में, उसमें हेल्प करेंगे। आइडियाज दैट गैदर्ड, जो आइडिया जो विचार है वो गैदर्ड इकट्ठा हो जाएंगे फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से। प्रोवाइड अ ग्लोबल, जो कि प्रोवाइड करेंगी ग्लोबल, वैश्विक, क्या प्रोवाइड करेंगी, वैश्विक, तो अभी हम देखेंगे ऑप्शंस में, फॉर द नेशंस एज अ होल, ठीक है, इस नेशंस के लिए। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो पहला है, इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी यू मोर यू, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब होता है आपका अदला बदली करना, ठीक है, एक्सचेंज, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, एक्सचेंज कहां होगा, द मोर यू स्टडी मतलब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, नहीं, इससे कोई रिलेटेड बनी नहीं बात है, तो एक्सचेंज कट हो जाएगा। नैरो मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आप नैरो होगे, ये भी नहीं है।
एक्सपेंड मीन्स होता है ज्यादा या फैलना, एक्सपेंड फैलना या ज्यादा, ठीक है। तो यही आपका राइट है। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो द मोर यू स्टडी, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होगे, उन्नति करोगे, ठीक है। तो आपका ये राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या हम फिल करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंस दिया हुआ है, एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नजरिया है वो क्या होगा, बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ना, ठीक है। तो भैया क्या आपका नजरिया पिछड़ेगा, नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया है, पिछड़ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव, ठीक है, बदलाव, बदलना, तो आपका जो नजरिया है वो क्या होगा, वो बदलाव होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सक्सेशन मींस क्या होता है, सक्सेशन मींस होता है सीक्वेंस, तो आपका नजरिया क्या क्रमिक होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इनलार्जमेंट मींस होता है इंक्रीज, अब आप बोलेंगे कि इंक्रीज यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा, तो आपका नजरिया कभी बढ़ता नहीं है, ठीक है, आपका नजरिया क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरगोज अ, भर लिया हमने, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगला सेंटेंस है, ए पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर, क्या बेटर, तो लक, बेटर लक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बेस्ट ऑफ लक होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। आउटलाइन, ये क्या लिखा, आउटलुक लिखा हुआ है, तो इसके मीन्स भी होता है नजरिया, ठीक है, देखने का आपका दृष्टिकोण। तो देखिए, ए पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर, जो पर्सन जो है एक हायर एजुकेशन जिसके पास है, सर्टेनली निश्चित ही, हैज अ बेटर उसके पास क्या होगा, निश्चित ही एक अच्छा नजरिया होगा, आउटलुक होगा, ठीक है। स्कोप और रूटीन से यहां से लेना देना नहीं है, आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है, रूटीन, ठीक है। स्कोप से भी लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका स्कोप थोड़ी बेटर होगा, बेटर स्कोप, तो आपका राइट आंसर आउटलुक। नेक्स्ट देखिए, एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी, और जो उसके जो आइडियाज होंगे, ठीक है, उसका जो नजरिया होगा वो हेल्प करेंगे किसमें, कम्युनिटी में, सोसाइटल देखिए क्या होगा, सोसाइटल। फिर एलोबरेशन मतलब एक्सप्लेन करना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना, एलोबरेशन हो जाता है। राइपिंग और मैच्योरिटी, राइपनिंग मीन्स होता है पकना, ठीक है, ये वर्ब है राइपनिंग, और मैच्योरिटी मीन्स भी मैच्योर हो जाना यानी पकना, ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो वो हेल्प करेंगी कम्युनिटी एंड सोसाइटल, जो सोसाइटल हमारी जो सामाजिक जो है उसके विकास में हेल्प करेंगी। तो डेवलपमेंट इज द राइट आंसर फॉर ऑफ द क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 25, सेंटेंसेस आइडियाज दैट गैदर्ड, जो आइडियाज जो हैं वो इकट्ठा होंगे फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से, प्रोवाइड अ ग्लोबल, जो प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्लोबल। अब देखते हैं पोस्चर, ठीक है, पोस्चर जो होता है वो एक, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, ना पोस्चर ही है, ठीक है। पोस्चर मीन्स होता है वे ऑफ सिटिंग, ऑब्लिक स्टैंडिंग, वे ऑफ सिटिंग ऑब्लिक स्टैंडिंग, जो खड़े होने का तरीका होता है, ठीक है, या बैठने का तरीका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है भैया वही चीज आ गया, दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड अ ग्लोबल, जो हमें प्रदान करेगा, ग्लोबल नजरिया प्रदान करेगा, दृष्टिकोण प्रदान करेगा, फॉर द नेशन, किसके लिए, नेशन के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ये जो नेक्स्ट प्रपोर्शन जो है इसके मिस होता है अनुपात, और ये आपका जो बचा हुआ है प्रिजुडाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा, इसके मिस होता है पक्षपात, ठीक है, पार्शियलिटी।
पक्षपात। ठीक है, तो प्रिजुडाइस ये इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, ये वर्ड कई बार पूछा जाता है, एंटोनिम में देखने को मिल जाता है, सिनोनिम्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस थे हमारे आज के। पहले सेट 16 अगस्त का पहला सेट था जो 9 AM को हुआ था। तो आप लोगों को, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक्सप्लेन के साथ मैंने एक एक चीज बताई है, विद रूल्स बताया है कि पैसिव वॉइस में कौन सा रूल लगना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन सा रूल लगना है, और एरर जो होते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो उसमें भी कौन कौन से रूल्स लगने हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेट लाएंगे जो हम सेकंड होगा हम लोगों का, तो अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे